बहुत सारी टीचर्स का ये डाउट होता है कि सर जो नोट 3 सॉफ्टवेयर है वो एंड्रॉयड मोड में होता है या फिर विंडो मोड में होता है। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट बात करने वाले हैं नोट 3 सॉफ्टवेयर की कि क्या डेमो होने वाला है, कंप्लीट क्या टूल्स होने वाले हैं, हम कैसे उसको यूज करते हैं। तो नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं धीरज, स्मार्ट इन्फोविजन पटना ब्रांच से। तो बिना टाइम लिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो स्किप मत करिएगा, वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। सबसे पहले हम बात करते हैं नोट 3 की कि भाई वो किस मोड में आपको मिलने वाला है। तो जो पैनल की अगर मैं बात करूं तो आपको दो मोड मिलता है किसी भी पैनल में, एक एंड्रॉयड मोड होता है, एक विंडो मोड होता है। एंड्रॉयड की बात करूं तो उसमें आपको नोट सॉफ्टवेयर केवल मिलता है 3.5 नहीं, केवल नोट मिलता है। और जब हम OPS लगाते हैं पैनल के पीछे तो उसमें आपको OPS में जब स्विच करते हैं तो आपको दो सॉफ्टवेयर मिलते हैं, एक होता है नोट 3, एक होता है नोट 5। ठीक है, तो जो नोट 3 है वो आपका विंडो बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है जो केवल आप विंडोज़ में यूज़ कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले जब हम स्विच करते हैं तो ये आपको इस तरीके से आइकन देखने को मिलते हैं जैसे आपको लैपटॉप या डेस्कटॉप में देखने को मिलता है। तो मैंने इसमें कर लिया है नोट 3 को इंस्टॉल, यहाँ पे आपको शो हो रहा है। तो हम चलते हैं पहले नोट 3 सॉफ्टवेयर पे। तो इस तरीके से जब कभी भी आप नोट 3 को इंस्टॉल करते हैं तो इस तरीके का आइकन आपका खुल के आता है। इस तरीके से आप नीचे देखेंगे, इस तरीके से ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, तो इसमें आपके मोड होते हैं। तो पहले हम चेंज करते हैं मोड को। हम जाएंगे 3 डॉट पे एंड यहाँ पे मोड का ऑप्शन है। यहाँ पे आप देखेंगे टीचिंग मोड का ऑप्शन है। हम टीचिंग मोड पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके के आइकन हो जाएगा, जो नीचे आपका आ रहा था वो गायब हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि भाई ये नोट मेरा एक्टिवेट है या नहीं एक्टिवेट है, क्योंकि ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है जिससे आपके जो टूल्स होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं। तो हम चलते हैं अगेन 3 डॉट में, हेल्प में चलते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे एक्टिवेट प्रोडक्ट का, तो हम क्लिक करते हैं तो देखेंगे आप नोट 3 एक्टिवेटेड, थैंक यू फॉर सपोर्ट। ठीक है, तो अगर आपका नोट एक्टिवेट नहीं है तो जैसे ही आप ओपन करेंगे वहाँ पे एक पॉपअप आ जाता है कि प्लीज़ एक्टिवेट नोट सॉफ्टवेयर। ठीक है, इस तरीके से। तो सबसे पहले हमें ये ऑप्शन मिल जाता है। अगर हम बैकग्राउंड चेंज करने की बात करें तो हम चलते हैं पहले बैकग्राउंड चेंज करते हैं, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट एक टीचर के लिए बैकग्राउंड होता है। तो यहाँ आपको जब आप जाएंगे तो सब्जेक्ट में आपको इस तरीके के बैकग्राउंड्स के ऑप्शंस मिल जाते हैं। सबसे पहले बात करें तो बैकग्राउंड इन सॉलिड कलर, तो हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको मल्टीपल कलर्स में बैकग्राउंड्स देखने को मिल जाता है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आपको बैकग्राउंड्स देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे जो मेनली यूज़ होता है ग्रीन कलर यूज़ करते हैं टीचर्स, क्योंकि उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होता है, या फिर वाइट या फिर ब्लैक। ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं वाइट कलर को। और फिर इसमें और भी ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं बैकग्राउंड के, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे डिसिप्लिन बैकग्राउंड। तो हम इस पर क्लिक करते हैं, देखते हैं इसमें क्या मिलने वाला है। अब जैसे सब्जेक्टिकल जो बैकग्राउंड्स होते हैं, लाइक अगर आप हिंदी पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं, तो यहाँ आपको इसके रिगार्डिंग भी बैकग्राउंड्स मिल जाते हैं सो दैट आप ईजी चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाएँ। और बहुत सारे मल्टीपल आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। टीचिंग बैकग्राउंड का ऑप्शन मिल जाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें आपको मल्टीपल बैकग्राउंड्स ऑलरेडी इसमें नोट क्रिएट करके आपको प्रोवाइड करता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। एक अगर आपको जैसे हम ब्लैक बोर्ड पहले यूज़ करते थे वैसा यूज़ करना है तो इस तरीके से आपको, एंड इसमें और बहुत सारे ऑप्शन ये मिल जाते हैं। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जैसा भी आपको चीज़ों को यूज़ करना है अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। इसके साथ में आपको कस्टमाइज का भी मिल जाता है ऑप्शन कि अगर आप अपना यहाँ पे लोगो दिखाना चाहते हैं, अपना वाटरमार्क दिखाना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप अपना एक कस्टमाइज वॉलपेपर मतलब बैकग्राउंड के लिए बना के इसको रख सकते हैं और आप अपने सारे पेजेस पे वही बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात होगी बैकग्राउंड की। तो हम पहले हम चेंज कर लेते हैं बैकग्राउंड को। यहाँ हम चलते हैं इसमें, यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं ग्रीन कलर। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यूज़ कर लिया ग्रीन कलर का। ये आपका हो गया बैकग्राउंड का। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ और सारे ऑप्शंस की, हम पहले चलते हैं 3rd डॉट पे। तो यहाँ आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं, सेटिंग्स मिलती है जहाँ पे आप चीज़ों को देखते हैं। तो यहाँ पहले आपको फाइल का ऑप्शन मिलता है। फाइल में क्या है कि जो भी आपके पास डेटा है तो आपको इस फाइल में देखने को मिल जाता है। अगर आपको PPT PDF इंपोर्ट करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम टीचर्स को यही आती है कि हम सॉफ्टवेयर में PPT या PDF को कैसे इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ आपको इंपोर्ट का ऑप्शन दिखेगा, हम करते हैं क्लिक और यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो हम चलते हैं फाइल में, हम देखते हैं कि हमारे पास कितने PPT या PDF है। तो ये इतने सारे मेरे पास हैं, तो मैं एक बार इसको एक को ओपन कर लेता हूँ। ये PDF है अभी, तो इंपोर्ट हो रहा है फाइल नोट 3 में। तो इस तरीके से हमें
PDF देखने को मिल जाता है, वो भी फुल पेज में। नोट 3 में आपको जो PDF देखने को मिलता है वो भी फुल पेज में देखने को मिलता है। मैं अपने अकॉर्डिंग इसको स्लाइड कर सकता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कितने पेजेस हैं, ये देख सकते हैं आप यहाँ इस साइड से। इस तरीके से आप पेजेस को देख सकते हैं। ठीक है, मुझे कोई भी पेज चेंज करना है यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे लेफ्ट राइट अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम PDF को फुल स्क्रीन में यूज़ कर सकते हैं। ये इतना इसलिए दिखाएगा क्योंकि हम इतना ही दिखा रही है, पूरा पेज है एक्चुअली, आप देख सकते हैं। ठीक है, और हम बात कर लेते हैं इसके और भी टूल्स के। जैसे हम चलते हैं मेन्यू में, यहाँ पे आपको अगर इसको सेव करना है तो हम एक्सपोर्ट में जाएंगे। एक्सपोर्ट में हमें जिस भी वर्ड में सेव करना है, PPT में, PDF में सेव करना है, हम इस मोड में इसको सेव कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको मिल जाता है प्रिंट का ऑप्शन। प्रिंट में क्या मिल जाता है, अगर आपने इससे प्रिंटर ऐड किया हुआ है तो आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं बच्चों को देने के लिए। तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। इसके साथ ही साथ आपको मिल जाता है सेटिंग के ऑप्शन, जिसमें नोट के रिगार्डिंग इंटरनल कुछ सेटिंग्स होती हैं, तो उसमें हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, हेल्प में मिल जाता है आपको यूज़र मैनुअल, कैसे आपको यूज़ करना है, साथ ही साथ एक्टिवेट प्रोडक्ट, जैसे कि आपको मैंने बताया नोट 3 एक्टिवेशन के लिए। अपडेट्स, अगर अपडेट्स आए होते हैं तो आपको अपडेट में मिल जाते हैं। अबाउट मतलब इसके बारे में आपको देखने को मिल जाता है। हम बात कर रहे हैं मोड की, तो जैसे मैंने बताया आपको टीचिंग मोड अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ। आपको 2 मोड और भी मिल जाते हैं। प्रेजेंटेशन मोड, जैसे स्टार्टिंग में जब वो ओपन हुआ था, एंड डेस्कटॉप मोड, जैसे भी मैं डेस्कटॉप मोड दिखाऊंगा आपको। एग्जिट पे क्लिक करेंगे, हम बैक हो जाएंगे नोट 3 से कम्प्लीटली। ठीक है, हम पहले चेंज कर लेते हैं बैकग्राउंड को। जैसे डेस्कटॉप मैंने किया, मैं कंप्लीट बैक हो गया। यहाँ पे मैं फिर क्लिक करूँगा, मैं फिर से आ जाऊँगा अपने जहाँ पे मैं पढ़ा रहा था। तो फर्स्ट ऑफ हम चेंज करते हैं, पहले बैकग्राउंड्स को हम चेंज करते हैं। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ वाइट कलर का बैकग्राउंड, इसको मैं कर देता हूँ क्लीन। अगर आपको इसको हटाना है, डिलीट करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेगा और इसको हम कर देंगे यहाँ से डिलीट। आर यू श्योर टू डिलीट इट, हमने कहा ओके। तो इस तरीके से आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो अभी मैंने वाइट बैकग्राउंड यूज़ किया है। आप कैमरे की क्वालिटी देख रहे हैं कि जब मैं यूज़ कर रहा था कोई ब्लर वगैरह प्रॉब्लम नहीं आती, मतलब कंटेंट आपको प्रॉपर विजिबल हो रहा था। मैं ब्लू कलर का मैंने टी-शर्ट पहना हुआ है, स्मार्ट इन्फोविजन लिखा हुआ है, ये सब आपको क्लियर दिख रहा होगा बिकॉज मैं जो कैमरा यूज़ कर रहा हूँ, आज के टाइम में जितने भी आप बड़े यूट्यूबर्स टीचर्स देख रहे हैं वो यही कैमरा यूज़ कर रहे हैं। ये है बेंचमार्क का 4K PTZ कैमरा। इसके बारे में ज़्यादा जानने के लिए हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हम चलते हैं आगे और हम चलते हैं दूसरे मोड पे। जैसे आपको मैंने बताया, इस पर हम क्लिक करने पे हम आते हैं बैक। ठीक है, हम फिर से आ जाते हैं नोट पे। थर्ड ऑप्शन मिल जाता है हमें कुछ सेटिंग्स का, जिसे कहते हैं ट्रीजर बॉक्स। ठीक है, तो हम पहले आप सब्जेक्ट का ऑप्शन आता है, जिसमें मैंने आपको बता दिया बैकग्राउंड के रिगार्डिंग आपको चीज़ें मिल जाती हैं। दूसरा आपको मिल जाता है डिसिप्लिन टूल्स। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आपको टूल्स मिल जाते हैं, जिससे आपका टीचिंग ईजी हो सकता है। सो हम पहले चलते हैं केमिस्ट्री पे। तो इस तरीके से हमें केमिस्ट्री में टूल्स मिल जाते हैं। तो हम यूज़ कर लेते हैं एक टूल्स कि कैसे आपको इसको यूज़ करना है। तो हम सबसे पहले लेते हैं, ये ले लिया मैंने, और इसको हम अपने अकॉर्डिंग मूव कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम लेते हैं, इसको हीट करने के लिए एक लैंप लेते हैं। लैंप मैं एक बार सर्च कर लेता हूँ, लैंप कहाँ है, सॉरी, ये है लैंप मेरे पास। यहाँ पे मैंने लैंप यूज़ कर लिया। ठीक है, अब अगर हमें लैंप को जलाना है तो सिंपल सा हम करेंगे लैंप पे क्लिक, यहाँ पे हम कर देंगे इसको क्लिक। अब ये लैंप जलने लगा। तो ये अपने अकॉर्डिंग हम सेट कर सकते हैं कि भाई अगर ये हीट हो गया है तो इसका हम कलर चेंज कर देंगे। तो इस तरीके से आप करेंगे तो यहाँ पे आपको कलर्स के भी ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। लिक्विड रेड करना है हमें, येलो करना है, ब्लू करना है, जिस भी कलर में करना है अपने अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं। तो ये हीट हो गया है। अब हमें इसको हम करते हैं, इसको हम बंद कर देते हैं। ठीक है, तो ये बंद हो गया। इसको हमें डिलीट करना है तो हम सिंपल से डिलीट कर देंगे। तो इस तरीके से आप इंगेजिंग तरीके से केमिस्ट्री को रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों के सामने। तो यहाँ पे आपको पढ़ाने में मज़ा आएगा, बच्चों को पढ़ने में भी मज़ा आने वाला है। इसके साथ साथ इतने सारे टूल्स आपको मिल जाते हैं। अगर हम फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स में आपको यहाँ पे मिल जाता है पावर के लिए। जैसे ये बल्ब मैंने लिया, इस तरीके से मैं बल्ब को अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा कर सकता हूँ। एंड एक मैं और लेता हूँ, सपोज दैट मुझे कोई सर्किट चाहिए अगर, या फिर मुझे यहाँ पे, मतलब मैं भी बल्ब लेता हूँ। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग उसको कर लीजिएगा। और इसके रिगार्डिंग हमारी कंप्लीट डेमो भी होती है, कैसे आपको कोई चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने बल्ब पे क्लिक किया, हमें बल्ब को ऑन करना है तो हमने बल्ब पे यहाँ ऑन कर दिया। तो इस तरीके से बल्ब ऑन हो जाता है। यहाँ पे हम वायर को कनेक्ट कर सकते हैं बैटरी से। आपको उसके भी बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं कि आप कैसे कर सकते हैं।
तो इसको हम करते हैं, हमें हटाना है तो हम कर देंगे यहाँ से डिलीट, सिंपल सा, ठीक है। एंड इसके साथ में आपको मिल जाते हैं मैथ्स के टूल्स रिगार्डिंग, आपको यहाँ पे सर्कल बनाना है तो आप सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप इसको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको मैथ्स में और बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको कोई चीज़ें डिज़ाइन करनी है, मैं पेन का ऑप्शन ले लेता हूँ, ठीक है। आपको ड्रॉ करना है तो आप ड्रॉ भी कर सकते हैं, अदरवाइज जैसे भी आप मेजरमेंट दिखाना चाहते हैं उस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं सेलेक्ट करके कर लेता हूँ उसको कट। इसके साथ साथ अगर हमें पेज ऐड करना है तो यहाँ हमें पेज ऐड करने का ऑप्शन मिल जाता है, हम कर लेते हैं। और ये आपको मैंने बताया, इसमें आपको मैथ का, इंग्लिश के रिगार्डिंग आपको 4 लाइंस के मिल जाते हैं कि अगर आपको लिखना है तो आप ABCD, जैसे बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं तो वहाँ पे लाइनिंग बहुत मैटर करता है कि सो दैट जो छोटी ABCD है वो छोटे मतलब 2 लाइनिंग के बीच में रहे, बड़ी ABCD 4 लाइनिंग हम वहाँ यूज़ करेंगे, तो वहाँ इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और हम देखते हैं इसमें क्या ऑप्शन मिल जाता है, टूल्स में हम देखते हैं तो ये टूल्स आपको मल्टीपल मिल जाते हैं। अगर आपको ब्राउज़र लाना है तो ब्राउज़र पे क्लिक करके आप यहाँ पे ब्राउज़र से रिसर्च कोई करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको राइटिंग बोर्ड, क्लॉक में क्या है कि जैसे आपको मान लीजिए वॉच कहीं दिखाना हुआ, इधर आपको दिखाना हुआ, यहाँ पे ऐसे वॉच रखना है तो इसको हम वॉच रख सकते हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे बैकग्राउंड में भी यहाँ पे इस साइड में 11:07 मतलब जो टाइमिंग अभी हो रहा है 11:07 हो रहा है, तो यहाँ पे हम इसको हम कट कर सकते हैं और यहाँ पे ये टाइमिंग चलती रहेगी। तो ये आप पे डिपेंड करे, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे टीचर्स का यहाँ पे टाइमिंग चलता रहता है, ठीक है। एंड अगर मुझे ऑफ करना है तो उसको मैं ऑफ भी कर सकता हूँ। कैलेंडर में आप सब कैलेंडर के रिगार्डिंग ऑप्शन मिल जाते हैं। इसके साथ ये सारे टूल्स आपको मिल जाते हैं, टाइमर मिल जाता है, स्पॉटलाइट, अगर आपको कोई चीज़ें हाईलाइट करनी है तो ये सारे आपको फीचर्स मिल जाते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ हम चलते हैं इसमें, तो ये आपको रिसोर्सेज मिल जाते हैं जो आपका कंप्यूटर है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे माई रिसोर्सेज हो गया, इसमें आपने कुछ चीज़ें सेव की है वो दिखा सकते हैं। मतलब ये आपका कंप्लीट एक कंप्यूटर अभी यहाँ पे आप ओपन कर रहे हैं, ये जो आपकी फाइल्स हैं वो सारी फाइल्स आपकी दिखने वाली हैं। तो ये तो हो गया अभी आपको टूल्स के बारे में। अब चलते हैं हम बात राइटिंग की करते हैं। तो हम राइटिंग के लिए यूज़ करने वाले हैं, यहाँ पे आप ऑप्शन देखेंगे, पहले तो सेलेक्ट का ऑप्शन है, दूसरा आपको मिल जाता है पेन का ऑप्शन। जब हम पेन पे क्लिक करते हैं इस तरीके से आपको मल्टीपल पेन मिल जाते हैं। अगर आपका नोट 3 एक्टिवेटेड है तभी आपको ये सारे टूल्स देखने को मिलेंगे, अदरवाइज आपका जो 4 पेन होगा वो लॉक होगा। तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं पेन को, इस तरीके से मैं लिखता हूँ, मैंने लिखा यहाँ पे धीरज। तो अब बहुत ही मैं सॉफ्टली लिख पा रहा हूँ इस चीज़ को। मुझे इरेज करना है, मैं यहाँ पे इरेज भी ऐसे कर सकता हूँ। इसके साथ साथ आपको इरेजर का भी ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपको कोई लाइंस ड्रॉ करनी है, सपोज दैट मुझे सर्कल ड्रॉ करना है तो मैं सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ। उसके रिगार्डिंग आपको उसका कलर चेंज करना है तो अब यहाँ पे मल्टीपल कलर्स के ऑप्शन मिल जाते हैं आपको, ठीक है। आपको इसको कॉपी करना है तो आप कॉपी भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉपी पे, ठीक है। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो आपको मल्टीपल काम और मिरर करना है आपको, तो मिरर के भी ऑप्शन, मतलब अगर वो चीज़ें हैं आप ये देख सकते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर आपको लाइनिंग का कलर चेंज करना है तो लाइनिंग का भी कलर चेंज करते हैं। डिलीट करना है तो आप सिंपल सा करेंगे सेलेक्ट और यहाँ कर देंगे डिलीट। इस तरीके से इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें और बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं आपको शेप्स के, जैसे मैं क्लिक करता हूँ, इसको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ सो दैट आप मल्टीपल चीज़ें यहाँ पे देख पाएँ। क्योंकि आप देखेंगे मल्टीपल ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। कलर्स की बात करें, आपको मल्टीपल कलर्स भी मिल जाते हैं अपने अकॉर्डिंग, इसको छोटा बड़ा, जैसे कि यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको आप अपने अकॉर्डिंग पतला मोटा जैसे भी आपको बनाना है आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। आपको कलर फिल करना है तो हम सिंपल सा करेंगे इस पर क्लिक और जाएंगे हम यहाँ पे आपको फिल कलर, हम कोई भी कलर यहाँ पे फिल कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ, डिलीट करते हैं इसको एंड आगे चलते हैं। अगर आपको सपोज दैट आपका ये पेज फिल हो गया है, मतलब फुल हो गया है पूरा, जैसे ये मैंने लिखा और यहाँ पे फुल हो गया है, उसको हम ऐसे ऊपर कर सकते हैं एंड अगेन यहाँ से हम राइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं।
तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाता है। पहला तो आप यहाँ पे पेज ऐड कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन मिल जाता है आपको यहाँ पे आप इसको ऊपर कर सकते हैं या स्क्रॉल करके छोटा कर सकते हैं। ये चीज़ें आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे मिल जाता है, जैसे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे मैंने स्पेलिंग मिस्टेक की है, ठीक है, ये आपको ऑटो टेक्स्ट में कन्वर्ट भी हो जाता है। जैसे मैं नॉर्मली पहले लिख लेता हूँ, मैं पेज को मुझे क्लीन करना है, मैं पहले क्लीन कर लेता हूँ इसको, मैं पेज ऐड कर लेता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ पे मैंने लिखा DHIRAJ, धीरज। तो यहाँ पे आप देखेंगे वो सेंस, बिकॉज ये ऑटो टेक्स्ट में है तो प्रॉपर डिपेंड करता है राइटिंग भी आप किस तरीके से लिखते हैं। तो इसलिए मैंने धीरज लिखा था यहाँ पे, बट धीरज ट आया, टी लास्ट में यूज़ हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी टीचिंग को और भी इंगेजिंग बना सकते हैं। अगर आपने कंटेंट नहीं रेडी किया हुआ है तो आप इस तरीके से अपना कंटेंट भी रेडी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको उंडू और रीडू का ऑप्शन मिलता है। सपोज दैट आपने कुछ बाय मिस्टेक से आपने उसको डिलीट आपके हाथ से हो गया, तो इस तरीके से हम ला सकते हैं जो हमने पीछे चीज़ें की हैं, ठीक है। हम आगे वाली करनी है तो ये इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। पेज ऐड करने के लिए मैंने आपको ऑप्शन बताया। तो ये कंप्लीट था नोट 3 के बारे में। अगर आपको नोट 3 के रिगार्डिंग और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, राइट, कोई भी आपका क्वेरी होता है, कोई आपका डाउट होता है, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर नीचे हम कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जिस पे अगर आपको कोई और भी सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग वीडियोस चाहिए तो मैं एज सुन एज पॉसिबल ट्राई करूंगा इस वीडियो को लाने का। तो मिलते हैं एक ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।